पहचान लेते हैं, दुआएं करें, ये करें। रात में जाता हूँ अक्सर, कई दरबार ऐसे हैं वहाँ दरवाजे बंद हो जाते हैं रात को, लेकिन हम रात में ही जाते हैं, इसलिए कि वो ज़हरी दरवाजे बंद होते हैं, कर्म का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता है। फिर वो तन्हाई मुयसर आ जाती है, बंदा को रो धो लेता है। तो जिस दुनिया हम तुसी भी जाते हो दरबार ते हुण तां दरबार च बंदे बाद ही वड़दे हैं, तो पहले कैमरा पहले कट लेंदे हैं, मोबाइल सेल्फियां खिंचते हैं। ये बुजुर्गों के मकाम से ना आशना है। अगर इन्हें बुजुर्गों की शान का पता चल जाए ना, ये कभी तस्वीर ना बनाए। वहां हम हजरत शाह रुकने आलम के दरबार पर हाजिर थे, हमारे साथ मुरीद थे हमारे मुल्तान में काफी ज्यादा। उन्होंने कहा हमें को सबक दे। मैंने कहा एक सबक की तुम्हें देता हूं, अगर तुम ये समझ कर आओगे ना कि हम शाह रुकने आलम की कब्र पर हाजिर हैं, तुम खाली आओगे और खाली जाओगे। तुम जिस वली अल्लाह के मजार पर जाओ ना, ये मत समझ के जाना कि हम फलां की कब्र पर आए, फलां बुजुर्ग की मजार पर नहीं। ये तसव्वुर रख के जाना कि हम फलां वली की बारगाह में हाजिर हुए। जब इस अकीदे के साथ तुम जाओगे ना, फिर तुम सेल्फियां नहीं खींचोगे, फिर तुम दाएं बानी देखोगे, फिर तुम्हारी तवज्जो उनकी तरफ होगी, और जब तुम्हारी तवज्जो उनकी तरफ होगी तो उनकी तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाएगी। फिर तुम वहां से खाली नहीं पलटोगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन असा तो हूँ दरबारां सैरगाहां बनाई हुई, साढ़े तो हूँ बंदियां ने बसां दे काफले लै जाते हैं, विचे रन्ना ही ते विचे ही बंदे, नाले सैरां हो रही, नाले जिवें साड़ियां रन्ना जांदियां ना दरबारां ते, ना पर्दा, ना कोई होश, ना कोई इनको पता किसी चीज़ का, वहाँ जा रही हैं। ये मदीने भी चलियां जाने, इन्होंने कुछ ये हराम है, इस तरह औरतों का जाना हराम है। थोड़े पिंड दी मस्जिद है, बोलो नमाज होंदी है 5 वक्त, उची बोलो, जुमा भी होंदा है, ते सिर्फ मर्द पढ़ते हैं कि बीबियां भी पढ़दियां? क्यों औरतां क्यों नहीं पढ़दियां? उन्हें तो नमाज फर्ज नहीं, बोलो फिर वो क्यों नहीं पढ़दियां? नमाज किसकी इबादत है? जोर से नाम लो। अल्लाह की। मस्जिद किसका घर है? अच्छा, नमाज फर्ज भी है उन पर, मस्जिद अल्लाह का घर है, नमाज भी अल्लाह की, फर्ज भी अल्लाह ने की है, लेकिन वो मस्जिद नहीं आ सकती। तो फिर आपको समझ कोई नहीं आई। अगर वो खुदा की नमाज पढ़ने के लिए खुदा के घर में नहीं जा सकती, तो वो शबाज कलंदर धमाल डालने किस तरह जा सकती है? हुण नहीं तुसां बोलना, हुण तकरीर तुहाडे खिलाफ शुरू हो गई। हुण दरबारां ते नचन किस तरह जा सकती? एक गल याद रखना, जब कोई शख्स किसी बुजुर्ग के दरबार पे जाके गैर शरई काम करता ना, ढोल खड़कांदा है ते छुंछने खड़कांदा है, ऐ हुण नवां काम निकलिया, उठ हुंदे ने 5-7 उत्ते चादरां चढ़ियां ते चंदा मंग रहे हैं। लानत तुहाडी जिंदगी ते, एडी चादर चढ़ाने का शौक है तो पल्लेओं चढ़ा ले चादर। ये कोई तरीका है कि चादर 4 बंदों ने पकड़ी, आगे ढोल बज रहा, सारे पिंड को मंगते पैन? हराम है ये, हराम। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चलो अगली बारी ना सदिया जे घड़ी बेगड़ा ले, हुण इस बारी तो बोल पो ना, फस जो गए हो फिर। ये हराम है, तरीके हराम है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया कि अगर दरबार पर एक चादर हो ना, तो दूसरी चादर चढ़ाना जायज नहीं है। अगर किसी बुजुर्ग की मजार पर चादर पड़ी हुई है, दूसरी चादर चढ़ाना जायज नहीं है। ये जड़ियां मनता मन लेने ना, फलाने दरबार से चादर चढ़ावांगे, फिर उत्थे जाने चादर चढ़ाने, वो फिर चादर अफसरां दे गल्लां च पै जांदियां। वो जदों कोई अफसर वडेरा बंदा जांदा, वो जिहड़े दरबार ते खड़े हुंदे ने, उहदे गल च पा के उहदे कोल 1000-500 का नोट छिल लैंदे ने। ये जायज़ नहीं है। अगर चादर दी मन्नत मन नहीं लई है ना कि मेरा फलाना काम हो जाए, मैं अल्लाह दे वली दी कब्र ते चादर चढ़ावांगा, बाजारों चादर खरीद, और दरबार ते भी लिखाई वाली चादर नहीं चढ़ानी चाहिए, दरबार ते भी सादा चादर चढ़ानी चाहिए है। और बेहतर है कि चादर खरीद के किसी गरीब दी बच्ची दे सिर ते दे दे, दरबार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा। ये गलत तरीके हैं जेडे साडे अहले सुन्नत च आ गए हैं। नच नच के जा रहे हैं चादर लैन, उठां ते चादर चढ़ियां, कारोबार बन गया, मसलक बदनाम हो गया। समझ आ रही है मेरी गल? समझाना की चाहना, अगर औरत इतने नमाज नहीं पढ़न आ सकती, वो दरबार ते तमाल पान भी हराम नहीं है। दरबार ते जाना जायज है, मगर पर्दे जाए, अपने बाप नाल जाए, बेटे नाल जाए, खामिद नाल जाए, भाई नाल जाए।
जाके उत्थे दूर खड़ी रहे मज़ार तो, फातिहा शरीफ पढ़े, अल्लाह की बारगाह दुआ करे, दुआ करके वापस आ जाए। मैं जाना अपने घर वाले ले जाना, बेटियां ले जाना, अहलिया ले जाना, सैयदादियां ले जाना, लेकिन रात के वक्त, रश के वक्त नहीं। जे कदे दिन के उजाले जान तो पर्दे उन्होंने कही दूर खड़े होकर बस सलाम पेश कर लो। इस वास्ते ये कबर वाले मुर्दे नहीं, ये जिंदान, ये जिंदान। दूरों सलाम पेश करो सुन लेंदे ते बस फातिहा पढ़ो, दुआ करो अल्लाह की बारगाह। ते ए जिहड़े हुण नवे नवे काम बने ना, बसां चल रही जी, काफले जा रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। इस तरह के तरीके छोड़ने पैने। तुहानूं तवज्जो है? नाराज तो नहीं मेरिया गल्लां तो? हर साल बड़ी 11वीं शरीफ से साडा बयान होंदा है हजरत शहबाज कलंदर, और नेट ते तकरीर मौजूद है। पिछले तो पिछले साल मैं दरबार ते हजरत शहबाज कलंदर ते खड़े होके क्या सी, मैं क्या सिर्फ सुन्नी नहीं, कोई शिया दुनिया दा मैनू एक किताब कट के दिखा देवे जिहदे शहबाज कलंदर ने फरमाया होवे, जदों मैं दुनिया तो चले जावां ते अपनियां औरतां मेरी कबर ते लिया के नचाना, मैं खड़े पैरों ते अपना मजहब बदलवांगा। लोगों ने समझा कि नचन नाल फकीर बनते हैं। नचन नाल फकीर नहीं बनते, नचन नाल कंजर बनते हैं। जे नचन नाल फकीर बनते तो सारे कंजर वाली बंदे होंगे। की आख्या सी सुल्तान साहब ने, नहीं फकीरी जलियां पावन सुत्तियां लोग जगावन हूं। सुभान अल्लाह उच्ची नहीं करनी, परचा हो जाना थोड़े से। नहीं फकीरी जलियां पावन सुत्तियां लोग जगावन हूं। आपने फरमाया तरीसा तमाला ते झूमरां दा नाम फकीरी नहीं। इंज तू अल्लाह का जिक्र करें कि सुते पे लोग जागिया ने भी फकीरी नहीं। नहीं फकीरी जलियां पावन सुत्या लोग जगावन हू। नहीं फकीरी विच हवा दे पा मुसल्ले ठहरावन हू। ये भी फकीरी नहीं कि तू मुसल्ले नू हुक्म करें तो हवा च उड़न लग जाए। नहीं फकीरी सुकियां नदियां लोकां पार लगावन हू। ये भी फकीरी नहीं कि तू मुरीद दा हाथ पकड़े और उन्हें दरिया दे दूसरे किनारे पहुंचा दवे। आप फरमाया नाम फकीर तिना दा बाहू जेड़े दिल विच रब टिकावन हू। फकीरी ए है कि जेड़ा तेरी महफिल च बैठे ओनू अल्लाह नाल इश्क हो जाए, ओनू मदीने वाले नाल इश्क हो जाए। फकीरी इस चीज का नाम है। ये नचन का नाम, रंग बिरंगे कपड़े पाने का नाम, लम्बे वाल रखन का नाम, हत्थां च कड़े पाने का नाम, 5-5 अंगूठियां पाने का नाम। जे 5-5 अंगूठियां पाने नाल बंदे वली बनदे तो सुनारे तो कुतुब होने चाहिए सन। बोलो, जब 5-5 अंगूठियां पाने नाल बंदा वली बनता तो सुनारियां नूं तां कुतुब बन जाना चाहिए सी। लम्बे लम्बे वाल, कई साल तो नहांदे ही कोई नहीं। तो फिर तुसी लोग कहंदे जी ये बहुत पहुंचे होए है जी। गुस्ले जुमा हर मुसलमान ते फर्ज है। हजूर ने इरशाद फरमाया हर आकिल और बालिग मुसलमान ते जुमे वाले दिन नहाना फर्ज है। हजूर ने फरमाया अगर 2 वक्त की रोटी के पैसे दे के तुम पानी मिले ना तो 2 वक्त भुखा रह लवी मगर गुस्ले जुमा जरूर करी। तो जेड़ा बंदा कई साल तो नहाया ही ना हो, वो पाक हुंदा कि पलीत हुंदा? बोले नहीं तुसी। पाक हुंदा कि पलीत हुंदा? जदों बंदा बालिग हो जाता है उहदे नाल कुछ पाकी और पलीदी वाले मामले हुंदे कि नहीं हुंदे? उच्ची बोलो ना। तो जेड़ा कई साल तो नहाया ही ना हो, हजामत कराना किदी सुन्नत है? हुजूर दी। हजामत कराना किदी सुन्नत है? ते जिन्हें कई साल तो वाल ही ना कटाए हो, जिन्हें कई साल तो एडे वाल के पैरों जितने लंबे हो जान, जिन्हें हजामत ही ना करा। असी तो कहने बहुत पहुंचे होया। जेड़ा नहावे कोई ना ये भी पहुंचे होया, जेड़ा वाल ना कटावे ये भी पहुंचे होया, जेड़ा मुंह ना धोवे ये भी पहुंचे होया। ये हराम है सारे काम। अल्लाह पाक है तो पाकां नूं पसंद करदा है। अल्लाह पाक है तो पाकां नूं बोलो बोलो अल्लाह पाक है तो पाकां नूं। अल्लाह पलीदा नूं पसंद नहीं करता। अल्लाह पलीद जेड़ा होवे ही पलीद वो तेनू रब तक मिला सकता है। रब तक मिलान वास्ते इको ही तरीका है, ओ फकीर तलाश कर जिहदे हाथ विच नबी दी सुन्नत दा दामन होवे। तवज्जो करना, गल किसी होर पासे निकल गई लेकिन ये मसले भी समझाना जरूरी ने। भी मिलाद ही बयान हो रहा। आ सिर्फ मिलाद हलीमा सादिया दी डाची का जिक्र करना नहीं है, मिलाद हजूर दी शरीयत का जिक्र करना भी मिलाद है।
हुण समझ आ गई तुहानू दरबारां ते औरतां दा इस तरह जाना जायज़ नहीं, ढोल बजाना जायज़ नहीं, इन चादरां ले जाना जायज़ नहीं। दरबारां ते जान दा की तरीका है? हजरत पीर सैयद मेरे अली शाह साहब फरमाया, जदों कोई शख्स जाके किसी बुजुर्ग की कबर ते गलत काम करता है ना, वो अल्लाह दा वली अपनी कबर चों हाथ कट के कहंदा लानत तेरे उत्ते। इन्हां बुजुर्गां सानू नचना सिखाया सी या कुरान पढ़ना सिखाया सी? इन्हां सानू डांस करना सिखाया, ढोल बजाने सिखाए सन या नमाज पढ़नी सिखाई सी? जदों कोई शख्स किसी बुजुर्ग गलत काम करता ना, वो अंदरों अपनी कबर चो कहना लानत दे देते, या अल्लाह इनू रांदा दरगाह कर दे। ते जदों कोई वज़ू कर होके उत्थे नमाज पढ़े, फिर कुरान पढ़ के उन्हां दी रूह नू असाले सवाब करदा ना, वो कबर च हाथ जाके आंदे या अल्लाह इन्हें साडे तरीके नू नहीं भुलाया, इनू साडे दरवाजे तो खाली ना जामन देवे। हुण समझ आ गई दरबारां ते जाण दा की तरीका है? सिरों नंगे नहीं जाना चाहिए, बावजू के जाने राज तस्बीहां पढ़ते जाना चाहिए, कोई जिक्र असकार करना चाहिए। मौजू तो थोड़ा जिहा मैं हट गया, मगर ये भी शरीयत है। हुण तवज्जो थोड़ी मेरे हो गई, समझ आ गई ना जिहड़ी गल मैं बयान कर रहा सा। हुण मैं अर्ज के पिया करदा सा, हजूर ने आखिरी उम्मती दा भी दस्या कि नहीं दस्या? बोलो बोलो जरा। बस दस्या कि आखिरी उम्मती किस तरह जन्नत जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, मैं क्या हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने उम्मत का भी बतलाया, फिर हजूर ने अपना भी बतलाया। हजूर ने फरमाया, ए अली सुन, जन्नत में सबसे पहले जन्नत के दरवाजे की जंजीर मैं मोहम्मद हिलाऊंगा। हजूर ने फरमाया, या अली, जब क़यामत के मैदान में फैसले हो जाएंगे ना, हजूर ने फरमाया, अली मैं वो मोहम्मद हूं जो सबसे पहले जन्नत के दरवाजे की जंजीर हिलाऊंगा। 1,24,000 पैगंबर खड़े हो सन, जन्नत का दरवाजा बंद हो सी। ए मिलाद शरीफ कराने वाले बच्चे किधर ने जी जो फोन करते सन? इत्थे कोई है या सारे बाहर ही नहीं? आप, एक और बच्चा भी था, उसका भी फोन आता था बहुत। चलो नासिर अली, हाँ नासिर, चलो ये मिलाद मस्जिद हो रहा है। ये जदों अज महफिल सी ना, तो इन्हां सवेरे कारी साहब नूं आख्या होना है कि अज मिलाद है, मस्जिद कोई साफ साफ कर देना, कोई चटाइयां शटाइयां बिछा देना, कोई बिजली का लाइटां का इंतजाम कर देना। तो जदों तुसी महफिल च आए, दरवाजा खुला सी कि बंद सी? अच्छा, बंद क्यों नहीं था? हाँ, आज महफिल थी। यानी कि 14 सदियां बाद गड़ी पे गढ़ के लोगों को इतनी समझ है कि आज हमारी मस्जिद में मिलाद है, तो उन्होंने दरवाजा खुला रखा कि 4 बंदियां मसीते आना है, 4 लोग अवार्ड गवांड दियां बस्तियां चोना है, दरवाजा खुला होना चाहिए। अच्छा, नासिर अली को, शाहिद को, कारी अब्दुल सलाम साहब को इतनी समझ है कि आज 4 बंदों ने आना, दरवाजा खुला होना चाहिए। अल्लाह ने कोई नहीं पता कि मेरा यार क़यामत के मैदान तो जन्नत अल टुर पिया, मगर जन्नत का दरवाजा बंद है। हजूर फरमाते हैं 1,24,000 पैगंबर खड़े होंगे, दरवाजा बंद हो। आप फरमाए, या अली मैं वो मोहम्मद हूं जो सबसे पहले आगे बढ़कर जन्नत के दरवाजे की जंजीर हिलाऊं, और जब मैं जंजीर हिलाऊंगा ना, अंदर से आवाज आएगी, मन दक्कल बाप, कौन है दरवाजे पर? तो मैं कहूंगा, अना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अंदर से फरिश्ता झट से दरवाजा खोलेगा और खोल कर कहेगा, अहलन व सहलन, मरहबा या रसूल अल्लाह, खुश आमदेद, बखैर लागले, सत बिस्मिल्लाह जी आया नु। या रसूल अल्लाह, मुझे हुक्म यही था कि जब तक मेरा यार ना आ जाए, किसी नबी के लिए भी जन्नत का दरवाजा नहीं खोलना है। हजूर ने फरमाया, मैं वो मोहम्मद हूँ जिसके लिए सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खुलेगा। हजूर ने फरमाया, अली सुन, सबसे पहले हम जन्नत में जाएंगे, फिर तुम जन्नत में जाओगे, फिर मेरी फातिमा जन्नत में जाएगी, फिर मेरे हसन और हुसैन जन्नत में जाएंगे। हम 5 तन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, हम 5 तन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। तवज्जो करना, तवज्जो। मैं आया हूँ जिला झांग से, झांग दे नाल एक जिला सरगोदा, सरगोदे च एक दरबार है, ओदा नाम है आस्ताना आलिया सियाल शरीफ। एक गोलड़ा शरीफ का नाम सुने तुसा? गोलड़े शरीफ वाले जेडे सैयद है ना, ये सियाल शरीफ के मुरीद हैं। ये जेडे सियाल शरीफ वाले पीर हैं ना, ये सैयद नहीं, लेकिन ये सियाल भी नहीं, ये मौला अली दी औलाद चो ते गाजी अब्बास के पुत्र ने। हजूर मौला कायनात दे 18 बेटे सन, लेकिन औलाद आपकी सिर्फ 4 बेटियां च चली सी, इमाम हसन और इमाम हुसैन चो। इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद सैयद है।
दो बेटे होर सन जिन्हां च औलाद चली, हज़रत अब्बास अलमदार, एक हज़रत मुहम्मद बिन हनफिया। मुहम्मद बिन हनफिया की औलाद चों हज़रत सुल्तान बाहू ने, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया ने, ये सियाल शरीफ वाले पीर ना गाजी अब्बास की औलाद चों ने। इन्हां दे मुरीद एक नारा लाते हैं, लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर सियाल। बोलो सुन्नी वो होंदा जिहड़ा सारे पीरां दा मनण वाला हो। बोलो लजपाल लजपाल, जोर नाल बोलो लजपाल लजपाल। हालांकि हर पीर अपने मुरीद वास्ते लजपाल होंदा, लेकिन ये शान सियाल शरीफ वालियां दी नवेकली जाहिर हुई है। 250 साल तो गोलड़े वाले सैयद मेरे अली शाह तो लैके जलालपुर वाले सैयद हैदर शाह तक गली गली ये नारा लगता है, लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर सियाल। मैं चूंकि जंग का रहने वाला, उत्थे सिपह साहबा का जोर है दूजी कंपनी का। 5 साल मौलवी मसीतां तकरीर कर दें कि लजपाल सिर्फ अल्लाह होता है, अल्लाह के सिवा कोई लजपाल नहीं होता। पर जदों वोटां दे दिन आते ना, वो मौलवी भी कह रहे होंगे ने लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर सियाल। इलेक्शन जो भी मन नहीं खले होते। तवज्जो है ना, तवज्जो। मैंने जब ये हदीस पढ़ी ना, मैं क्या वाह मौला, तेरी औलाद चो 1300 साल बाद ख्वाजा मोहम्मद शमशुद्दीन सियालवी, ख्वाजा मोहम्मद दीन सियालवी, ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी, ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी, ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी इतने लजपाल हैं कि 200 साल तो ये नारा लगता है, लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर सियाल। ए मौला अली, अगर तेरे पुत्र इतने बड़े लजपाल हैं तो फिर अली आप कितना बड़ा लजपाल हो सी। अगर बेटे इतने बड़े लजपाल हैं तो अली आप कितना बड़ा लजपाल हो सी। तवज्जो करना, समझ आ रही है ना मेरी गल्लां दी? तवज्जो करना। हजूर ने फरमाया या अली, सबसे पहले जाएंगे हम, फिर जाओगे तुम, फिर होगी मेरी फातिमा, फिर मेरे हसन हुसैन। हम 5 तन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। जब हजूर ने यह कहा ना, मौला अली उठकर खड़े हो गए। उन्होंने यूं हाथ जोड़कर कहा, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हम 5 तन तो जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन वो जो हमारे चाहने वाले हैं वो कहाँ होंगे? नहीं नहीं नहीं, जेड़ा उन्होंने चाहने वाला बंदा वो सिर्फ सुभान अल्लाह बोल सकता, दूसरा बंदा नहीं बोलता। ये भी गल याद रखना, इन्हां दे जिक्र दे अंदर अली का नाम लेने के लिए ताकत की नहीं, माँ की शराफत की जरूरत होती है। हाँ हाँ हाँ, इनका जिक्र हर बंदा नहीं कर सकता। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तवज्जो है ना। पिछले साल मुहर्रमुल हराम में कुछ लोगों ने यजीद के हक च नारे लगाए सन, लगे सन तो नहीं याद, उलमा नूं याद होना। कराची प्रेस क्लब थे नारे लगे सन, अमीर यजीद जिंदाबाद दे। पाकिस्तान की तारीख पहली मरतबा वो नारे जाहिलां ने नहीं लाए सी, वो नारे आलम कहलान वालियां ने लगाए। वो नारे अनपढ़ा नहीं लगवाए, कुरान दे हाफिज़ां ने लगाए। उस तो बाद जो जुमा आया ना, वो मंगल वाले दिन नारे लगे सन। जो जुमा आया ना, तो मैं जुमा पढ़ान गया ना, तो साडा एक बच्चा मुरीद है, इंजीनियर है, उमने मस्जिद के दरवाजे पे मिला। मैंने कहना बाबा आपको पता क्या हुआ है? मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगा यजीद के हक में नारे लगे हैं। तो मैंने कहा इसमें परेशान होने की ज़रूरत क्या है? मुझे कहता परेशानी नहीं की बात नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहना जी क्यों? मैं कहा जुमे के खुतबे में बतलाएंगे, जुमे की तकरीर करते मैं क्या यजीद के हक च नारे लगे। पहले मौलवियां किताबां जरूर लिखियां सी इहदे हक च, इहदे हक च लोकां तकरीरां भी कीतियां सन दूजी कंपनी ने, मगर इंज बाहर निकल के नारा नहीं लगा सी। तो मैं क्या आप परेशान हैं? आपको परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि बंदा नहीं बोलता है, बंदे का खून बोलता है। हाँ हाँ, आप भी चुप बैठे हुए हैं, ये सोचना तो समझ आके कि असा क्यों नहीं बोले। मैंने कहा बंदा नहीं बोलता, बंदे का जिन्हां दे खून च हजूर नाल वफा शामिल है उन्होंने बोलना चाहिए जरा ना। बंदा नहीं बोलता, बंदे का। बोलिए बोलिए, बंदा नहीं बोलता, बंदे का। मैंने कहा मैं दलील देता हूँ। ए महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह दा जमाना सी, ये दुनियादार बादशाह नहीं सी, दीनदार। थक ते नहीं गए तुसा लोग? मैं 7-8 घंटे का सफर करके आया, मैं पिछे तकरीर भी करके आया, मैं तुहाडे नाल थकिया ज्यादा। जे तुसी थके हो तो मैं तो बहुत ही ज्यादा थकिया, पर जे थके नहीं तो फिर तवज्जो है ना मेरे नाल तुहाडी। मैं क्या ए महमूद गजनवी दुनियादार बादशाह नहीं सी, ये दीनदार बादशाह सी। की सी? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात की। ये दुनियादार नहीं सी, दीनदार सी। ये दरबार एक पासे जा
वजीर बैठते सन, दूसरे पासे बड़े बड़े आलिम और बुजुर्ग बैठते सन। एक दिन बादशाह ने कहा, मेरा दिल खिजर अलैहिस्सलाम दी जियारत नूं करदा है तुम में कोई शख्स जो मुझे खिजर की जियारत कराए। बड़े बड़े पीरां ते आलमां ने सर झुका लिया, कौन बंदा उठ के आखे मैं तेनू खिजर की जियारत कराना। बादशाह ने फिर कहा, है तुम में कोई शख्स जो हमें खिजर की जियारत कराए, फिर भी कोई ना उठा। तीसरी बारी जो बादशाह ने आख्या ना, है तुम में कोई शख्स जो हमें खिजर की जियारत कराए, आलमा चो तो कोई ना उठा। दरवाजे को ना एक जट उठ के खलो गया, उसने कहा हम तुझे खिजर की जियारत करवा सकते हैं। सारे मजमे ने वेख्या, इतने बड़े बड़े आलम और पीर सिर सुट के बैठे हैं, ये जट आंदा मैं जियारत करा लवांगा। बादशाह ने कहा कैसे जियारत होगी? उन्हें कहा बादशाह 3 महीने दरिया ते चिल्ला करना पेगा, मेरे बच्चों का खर्चा घर पहुंचा दे, मैं चिल्ला करांगा तेनू जियारत हो जाएगी। बादशाह ने हुक्म दिता, खर्चा उहदे घर, बंदा दरिया ते। 3 महीने लंघ गए, जियारत कोई ना हुई। बुला लिया गया, हाँ भाई जियारत क्यों नहीं हुई? उसने कहा बादशाह चिल्ले च हो गई है थोड़ी जी गलती, 1 महीना चिल्ला होर करना पैना, खर्चा मेरे घर कल जियारत हो जाएगी। उन्हें हुक्म दिता है बच्चों का खर्चा भेजो। बंदा दरिया ते महीने 4 पूरे हो गए, बुला लिया गया, हाँ भाई जियारत नहीं हुई। उसने कहा कौन सी जियारत? उन्हें आख्या केड़ी जियारत है? इतने बड़े बड़े आलम तो जियारत करा ना सके तेनू, ते मैं जट तेनू की जियारत करानी सी? मेरे बच्चे भुखे मरते सन। मैं क्या बादशाह बेवकूफ पे बनता है, जिवें सानू तब्दीली बेवकूफ बनाया सी। सानू कहंदा सी चीनी 20 रुपए कर देंगा तो पेट्रोल 40 रुपए कर देंगा। कीता है पर नाल एक 100 ला छड़िया जे जने ने, कीता उंज ही है पर नाल 100 ला छड़िया। उसने कहा मैं वेख्या बादशाह मेरे बच्चे भुखे मरते हैं, बादशाह बेवकूफ पे पढ़ता, मैं कह बेवकूफ बनाओ, 4 महीने टपाओ, फिर जड़ी उसी वेखी जासी। जदों इतनी गल की ना बादशाह गुस्से च आ गया। उन्हें कहा अच्छा तू साडा मजाक उड़ाया। उन्हें अपने वजीरां नूं देखा, उन्हें कहा इहदी की सजा होनी चाहिए। जिसले उन्हें कहा ना क्या सजा होनी चाहिए, पहला वजीर उठा, उसने कहा इसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए। जदों उन्हें कहा सूली पर चढ़ा देना चाहिए, वो उलमा दी सफां चों एक बुजुर्ग उठ के खड़े हुए, उन्हें कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए। बादशाह का गुस्सा ठंडा ना हुआ, उसने फिर वजीरों की तरफ देखा, उसने कहा कोई और सजा। दूसरा वजीर उठा, उसने कहा सिर्फ सूली पर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी बोटी बोटी करनी चाहिए ताकि लोगों को सबक हासिल हो कि बादशाह का मजाक नहीं उड़ाते। उधर से बाबा उठा, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसकी बोटी बोटी करनी चाहिए। बादशाह का गुस्सा फिर भी ठंडा ना होया, उन्हें फिर तीसरे वजीर उन्हें मुंह किया, उन्हें कहा और कोई सजा। तीसरा वजीर उठा, उन्हें कहा सिर्फ बोटियां ना करो, ये टुकड़े कुत्ते आगे पाने चाहिए ताकि अगू कोई बादशाह का मजाक ना उड़ाए। इतने चो बाबा उठा, उन्हें कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसके टुकड़े कुत्तों के आगे डालने चाहिए। वो हुन बादशाह का गुस्सा ना को ठंडा होया, उन्होंने मुहब्बत सी अपने गुलाम अयाज नाल, उन्हें अयाज अल मुंह किया, उन्हें कहा अयाज दस इहदी की सजा होनी चाहिए। अयाज ने कहा बादशाह लखां दुनिया तेरे खजाने तो खा रही है, जे इस एक मर्द ने खा लिया तो केड़ी कमी आ गई है, जे एक जने ने खा लिया तो केड़ी कमी आ गई है। मेरा मशवरा ये है इसे माफ कर देना चाहिए। जिस वक्त उसने कहा ना इसे माफ कर देना चाहिए, वही बाबा उठ के खड़ा होया, उन्हें कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसे माफ कर देना चाहिए। महमूद ने बाबे अल मुंह किया, उन्हें कहा बाबा एडा वड्डा यू टर्न तो इमरान खान ने भी नहीं लिया, किसे एक गल ते खलो जा, एडा वड्डा यू टर्न तो इमरान खान ने भी नहीं लिया। पहले ने कहा सूली चढ़ाओ, तूने कहा बिल्कुल ठीक कहा। दूसरे ने कहा बोटियां करो, तूने कहा बिल्कुल ठीक कहा। तीसरे ने कहा कुत्तों के आगे डालो, तूने कहा बिल्कुल ठीक कहा। ये कहता है माफ कर दो, तू कहना इसने भी बिल्कुल ठीक कहा, किसे एक गलते तक खलो जा। बाबा मुस्कुराया, उसने कहा बादशाह असल में बात यह है बंदा नहीं बोलता है, बंदे का खून बोलता है, बंदा नहीं बोलता बंदे का खून बोलता है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा ये जो पहला वजीर था ना, एदा बाप सी बंदियां लोकां नूं सूली चढ़ाने वाला, इसका बाप था जल्लाद। जब आपने कहा ना क्या सजा होनी चाहिए, ये नहीं बोला, इसका खून बोला। इसने कहा फट्टे पे चढ़ाओ। और ये जो दूसरा था ना जिसने कहा बोटियां करो, इसका बाप कसाई था, वो गोश्त बनाता था, ये नहीं बोला, इसका खून बोला। इसने कहा इसकी बोटियां करनी चाहिए। और ये जो तीसरा था ना जिसने कहा कुत्तों के आगे डालो, इसका बाप तेरे बाप के कुत्ते नहलाया करता था, ये नहीं बोला, इसका खून बोला। और ये जो अयाज है ना जिसने कहा इसे माफ कर दो, असल में ये सैयद है और हजूर की जो औलाद है ना वो बदला नहीं लेती है, आले रसूल माफ कर दिया करती है। उसने कहा ये है सैयद और आले रसूल की निशानी ये है कि नबी की औलाद बदला, बोलो यार जरा, नबी की आल बदला,
नहीं लेती वो माफ कर देती है। जब इतनी बात कही ना, बादशाह ने अय्याज की तरफ देखा, उसने कहा तुम सैयद हो, तू अज तक सानू ना दसिया तू सैयद है। अय्याज दी अखां च मोटे मोटे आंसू है। उसने कहा यह राज सी मेरे और अल्लाह के दरम्यान है, लेकिन इस बाबे ने भरे दरबार च मेरा राज खोलिया। हुण इस बाबे का राज मैं खोलना। ए जेड़ा 4 महीने तो तू खिजर खिजर करना है, ये बाबा ही खिजर अलैहिस्सलाम जे। अब तवज्जो है ना, तवज्जो है थोड़ी। मैंने कहा आप परेशान हैं कि यजीद के हक में नारे लगे हैं, तो मैंने कहा परेशान